रेजिग्नेशन जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, दे रिजाइन टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, छोटा छोटा डेटा दे रहे हैं ये सब छोटा छोटा एग्जाम के लिए। रिमूवल के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। एक और भी आर्टिकल है, आर्टिकल 124A 2A, क्योंकि कभी कभी जजेज का एज को लेकर के ना समस्या होता है, तो एज जो होगा वो पार्लियामेंट बाय लॉ, इफ एनी डिस्प्यूट क्वेश्चन, बल्कि एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एज ऑफ जजेज अराइजेस। कभी कभी ऐसा हुआ है कि जजेज का एज को लेकर के क्वेश्चन उठा है, तो ये आपको 2A से आप लोग पहचान जाएंगे कि ये अमेंडमेंट है। इट इज 15th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963। किसी भी आर्टिकल में अगर ABCD लगा हुआ होता है तो ये आर्टिकल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 124 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, 2A लग गया मतलब नहीं था, ये नया लाया गया। तो 63 में हमारी पार्लियामेंट क्या की कि जजेज का कुछ एज को लेकर के क्वेश्चन उठा था, तो 1963 में एक अमेंडमेंट लाई, बोली कि अगर एज पर क्वेश्चन उठेगा तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि कौन सा अथॉरिटी एज का डिसीजन लेगा। मतलब कि चूंकि इनका 65 ईयर्स तक काम करते हैं ना, तो ऐसा हो कि कोई क्वेश्चन उठ जाए कि नहीं 65 हो गया है, नहीं हुआ, डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, हाँ ऐसा क्वेश्चन उठा है। तो अब हम लोग देखते हैं, छोटा छोटा टॉपिक कवर कर रहे हैं, अब हम लोग को कॉन्सेप्ट थोड़ा कम आएगा थोड़ी देर तक। अगला जो है हमारा कि क्वालिफिकेशन कि किसको अपॉइंट करेंगे। अपॉइंट करने के लिए क्राइटेरिया ये है कि वो पर्सन हैज सर्व्ड एट लीस्ट 5 years as judge of high court। दो तीन क्राइटेरिया है, 3 क्राइटेरिया हमारे वहां पे कि उसी को सुप्रीम कोर्ट में जगह मिलेगा जो किसी भी हाई कोर्ट में या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में मिला करके 5 साल सर्विस दे दिया। एक हाई कोर्ट में था, ट्रांसफर हो गया, 2 साल बाद 3 साल वहां काम कर लिया, हो गया, ठीक है। तो जज ऑफ हाई कोर्ट एटलीस्ट 5 years एज जज ऑफ हाई कोर्ट। तो कुछ तो आप लोग लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिएगा, हम थोड़ा शॉर्टर फॉर्म में चल रहे हैं। या फिर क्या है, और इसमें और वर्ड है, और अगर ये नहीं पूरा हुआ तो दूसरा भी हो सकता है। served as advocate for 10 years। 10 साल तक वो अगर हाई कोर्ट, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में अगर वो एडवोकेट भी रहा है तो वो क्वालिफाइड है। इसमें जो काउंटिंग होगा एडवोकेट के रूप में, उसमें वो पीरियड भी काउंट होगा जिस पीरियड में वो डिस्ट्रिक्ट जज या उससे ऊपर का पोस्ट में रहा हो, ठीक है। एडवोकेट में ये भी पीरियड काउंट हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि एडवोकेट ही, डिस्ट्रिक्ट जज भी रहा हो काउंट हो जाएगा। इट इंक्लूड्स टर्म सर्व्ड एज एट पोस्ट्स नॉट इंफीरियर टू डिस्ट्रिक्ट जज। मतलब आप जब काउंट करेंगे 10 साल एडवोकेट, तो आप ये भी काउंट करेंगे कि कहीं वो डिस्ट्रिक्ट जज में काम, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज में काम 5 साल किया, फिर वो छोड़ दिया, हाई कोर्ट का जज बन गया, या फिर हाई कोर्ट का एडवोकेट बन गया, या फिर हाई कोर्ट का एडवोकेट था और फिर डिस्ट्रिक्ट जज का पोस्ट में काम करने लगा, ऐसा कुछ भी होगा तो काउंट कर लेंगे 10 साल। और एक इसमें है, दैट इज इंपॉर्टेंट है वाला, in the opinion of president, he
चूंकि इसमें ही लिखा हुआ है तो हम ही लिख रहे हैं, ही इज एमिनेंट ज्यूरिस्ट। अब ये सब लैंग्वेज जो है अभी नहीं सुधरेगा, ये टाइम लगेगा, ये पैट्रियार्कल लैंग्वेज रहेगा इसमें। ही मतलब सी होता है इंग्लिश में तो, लेकिन बहुत सारे बुक्स जो है वो जेंडर न्यूट्रल अपने कोशिश करते हैं, ही सी करते रहते हैं, वो भी ठीक है प्रैक्टिस। और कुछ में तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, उसमें सी में ही पूरा बुक छाप देते हैं, तो वो मतलब हाँ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है फिर। मतलब बैलेंस हम लोग को बना के रखना है, ऐसा ना हो कि सब मतलब इधर का फिर 50 साल बाद लड़का लोग कंप्लेन करे कि हम लोग का तो कुछ दुनिया है ही नहीं, लड़के लोग कब्जा करके रखे हुए। यहाँ भी एक अवार्ड होगा और इसके बारे में भी बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को लगता है कि वो विशिष्ट विधिवेत्ता है, विशिष्ट विधिवेत्ता। वहां से ऊपर से एक बार फिर से आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए ये तीनों में से एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या तो किसी हाई कोर्ट का या एक से ज्यादा हाई कोर्ट का 5 साल तक जज रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट में उसके नाम पर विचार हो सकता है, आ सकता है वो, या फिर वो हाई कोर्ट में एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 साल तक जज रहा हो। इस 10 साल को काउंट करने में डिस्ट्रिक्ट जज और उसको ऊंचा पोस्ट भी लेते हैं, तो भी उसका नाम जो होगा कंसिडर हो जाएगा। अगला है हमारा कि प्रेसिडेंट का ओपिनियन में ये इमिनेंट ज्यूरिस्ट, विशिष्ट विधिवेत्ता, यहां पे क्वालिफिकेशन सारे के सारे खत्म है। उसको लगता है कि ये कर लेगा तो उसको अपॉइंट कर देगा, ठीक। मतलब इसका तो हम एग्जांपल दे सकते हैं, सोचिए कोई लॉ का टीचर हो, पढ़ाता हो, ऐसा कुछ नहीं किया हो, वकालत अगर कुछ प्रैक्टिस आई से कल पढ़ाता हो, तो हो सकता है उसको अपॉइंट कर ले। अभी फैजान मुस्तफा का हम लोग देखते हैं, वो लिखता है, हो सकता है कर ले। ये जो ऐसा एक इसमें एक ऐसा एक बात है कि ये बहुत वाइड पावर दे देता है, देखा जाए तो किसी को भी अपॉइंट करने का एग्जीक्यूटिव के पास बड़ा वाइड पावर आ गया। और मजेदार बात है कि हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट के लिए शर्त नहीं है। हाई कोर्ट में बहुत ऑब्जेक्टिव है, 5 साल जो भी हाई कोर्ट में मिलेगा। हाई कोर्ट का जज बनाने के लिए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट का नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, सुप्रीम कोर्ट के लिए है। मतलब आप हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। मजेदार बात है। तो ये वाइड पावर्स है, और जो काम हाई कोर्ट के केस में नहीं हो सकता वो सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। हाई कोर्ट में कंडीशन नहीं फुलफिल कर, इस कंडीशन पे नहीं बनाया जा सकता है, सीधा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हैं। ठीक, हमको वही बात याद आ रहा है कि वही बात की कई जगह हरियाणा में कहा म्यूनिसिपैलिटी में 2 बच्चा से ज्यादा पैदा हुआ आप कैंडिडेट नहीं बन सकते। और यहाँ पे भी मतलब जो हम बोल रहे कि छोटा जगह में नहीं बन सकते, लेकिन 3 बच्चा 4 बच्चा जितना भी मनोज तिवारी और ये लोग बनिए, एमपी बनिए, बनना है। मतलब कहने का मतलब कि लोकल में जाएगा ना पंचायत का पर्ची डालने, तो बोले कितना बच्चा है, बोले 3 बच्चा है, तो क्या छोटा मोटा काम कर रहा है, जाइए एमपी बनिए। ये छोटा मोटा नहीं, वाह बड़ा रिवार्ड, तो रिवार्ड है। ठीक ऐसे ही है यहाँ पर भी। क्या पढ़ लिए अभी तक हम लोग क्वालिफिकेशन पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ते हैं रिमूवल, यहाँ तक पढ़ेंगे रिमूवल।